कौमें तरक्की कैसे करती हैं? पहले एक वक़्त था कि लोग कहते थे कि आप अपने बच्चों को तालीम दें। अब वक़्त है शायद तालीम से ज़्यादा जो है वो स्किल सेट पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कौमें तरक्की कैसे करती हैं? पहले एक वक़्त था कि लोग कहते थे कि आप अपने बच्चों को तालीम दें। अब वक़्त है शायद तालीम से ज़्यादा जो है वो स्किल सेट पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रैमिंग, रट्टा और रूट लर्निंग पे जो है वो फ़ोकस करता है। और हमारा जो क्रिएटिविटी, लर्निंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उस पे हमारा कोई फोकस नहीं होता। अब जो आपने ये वीडियो मुलाहज़ा की, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक किंडरगार्टन जिसको हम नर्सरी या कच्ची पक्की क्लास कहते हैं इधर अपने पाकिस्तान में, तो वहाँ पे बच्चों को इतनी एक क्रिएटिव आइडियाज़ उनको दिए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे जो बच्चों को इतना जो बर्डनाइज कर दिया जाता है, आप अगर बच्चों के बैग्स देख लें तो उनके अपने वेट से ज़्यादा जो बुक्स का वज़न होता है जो कि वो कैरी नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। और इतना आउटडेटेड और हमारा जो घसा पिटा एजुकेशन सिस्टम हो गया है कि आप अगर देखें कि हमारे बच्चों के अगर 1100 मार्क्स हैं तो 1100 में से 1100 बच्चे ने मार्क्स लिए हुए हैं, लेकिन उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और जो उसका जो कह लें कि नॉलेज वाइज अगर आप उसको एनालाइज करें या आप उनको जज करें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन से आप उनको मैच करना चाहें, तो यू विल फाइंड हिम नोवेयर। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्रैमिंग। हमने बच्चों को जो है वो क्रिएटिविटी तो सिखाई नहीं है, हमने बच्चों को जो है एक माइंडसेट के साथ सिर्फ परवान चढ़ाया या एजुकेशन दी है कि आपने जॉब करनी है। ठीक है। अब ये जो बच्चों को आपने वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो में देखें कि हर बच्चा एक डिफरेंट स्किल सेट पे काम कर रहा है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पे हमें तो सिर्फ एक ही जो ट्रैक पे लगाया हुआ है, इंजीनियरिंग डॉक्टर। ठीक है। अब आप देख लें अपने अपनी सोसाइटी में देख लें, आप इंजीनियर बन जाएं या डॉक्टर बन जाएं या आप कुछ भी कर लें, यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद आप 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए आप लाइनों में लगे हुए होते हैं। और आप अगर हम चाहते हैं कि बहसीयत कौम हम एक जो है वो अपने इस सवाल से बाहर आ सकें, तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को मीट करना पड़ेगा। हमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमें एआई जो कि एडवांसमेंट आजकल चल रही है, इसके अलावा जो हमारी जो क्रैमिंग वाला सिस्टम है, हमें इससे जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों में वो स्किल्स इन बिल्ड कर सकें या इनकलकेट कर सकें जो कि मार्केट की डिमांड है। अब हमारा मसला ये है कि हमारी 65% जो है वो यूथ है, उसमें से अगर आप देखें तो 23-24% जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। मतलब आप कह लें कि 100 में से 23 बंदे जो हैं वो 24 बंदे जो हैं वो, तो ये 2023 की मैं आपको जो है वो रिपोर्ट बता रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी ही है। वजह क्या है? दुनिया जो है जब कि जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, हम जो है वही आउटडेटेड सिलेबस लेके चल रहे हैं और अपनी वही जो क्रैमिंग सिस्टम है वो हम उसको लेके चल रहे हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई एडवांसमेंट नहीं है, कोई जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ठीक है। जब ये सारी चीज़ें से हम दूर हो जाएंगे तो फिर हमारा जो है वो ज़वाल जो है वो आना बनता है। क्योंकि हमारा जब मार्केट कम्पिटिटिव
पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ जो हैं वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे, तो फिर हम कैसे जो है वो इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं? हम वो स्किल सेट इनकलकेट ही नहीं कर रहे जो मार्केट की डिमांड है।